गाइस इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा 2025 में अभी तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्मार्टफोन नथिंग फोन 3 के बारे में। ये फोन क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्मार्टफोन बन चुका है अभी तक, इस फोन की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। वीडियो को आपको पूरा देखना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस मान लो अगर आपको अपना कोई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस फोन को बनाने के लिए उस फोन पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे। लाइक आपके पास 200 रुपए है तो आप 50 रुपए प्रोसेसर पर लगाओगे, 50 रुपए बैटरी एंड डिस्प्ले पर एंड 50 रुपए अदर इंटरनल्स पर लगाओगे। बचे हुए 50 रुपए आप मार्केटिंग में डालोगे। बट नथिंग का काम सेम उल्टा है। यहाँ पर नथिंग क्या किया है, नथिंग ने 200 रुपए में से 50 रुपए केवल फोन में डाला है, बाकी बचे हुए 150 रुपए सारे पैसे इन्होंने मार्केट में डाल दिया। और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जब इतना महंगा ब्रांड लॉन्च करोगे, क्योंकि इसके स्पेक शीट्स को देखकर 30 से 40 हजार वाले फोन भी रो रहे हैं। और रीजन भी यही है कि नथिंग अपने इस मॉडल को फ्लैगशिप फोन बोलता है, जबकि फ्लैगशिप वाला ऐसा कोई फीचर इसमें नहीं है। मार्केट में और भी ब्रांड है जो कि इससे कम प्राइस यानी कि 60 से 65 हजार रुपए में आपको इससे अच्छे फीचर्स के साथ मिल रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, आखिर ये फोन लॉन्च ही क्यों हुआ? तो इसके लिए हमें इसके सबसे पहले ब्रांड से स्टार्ट करना होगा। बात है 2020 की, जहां पर स्मार्टफोन मार्केटिंग में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। सारे ब्रांड्स एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे, डिजाइन्स में भी कोई नया इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तभी मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करके कॉल पे जो कि जाने माने मार्केटिंग इंजीनियर थे, उन्होंने एक नया ब्रांड मार्केट में लाया जिसका नाम नथिंग है। फिर जुलाई 2022 में इन्होंने अपना सबसे पहला मॉडल नथिंग फोन 1 लॉन्च किया, जिसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट लेवल का था अदर ब्रांड से। ट्रांसपेरेंट बैक एंड 900 LED से बनी गिफ्ट लाइट, ये सारे डिजाइन को पहली बार मार्केट में सभी ने देखना स्टार्ट किया किसी स्मार्टफोन में। लेकिन फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के शो ऑफ के चक्कर में ये चीज ये भूल ही गए कि हमको फोकस कहाँ करना चाहिए, रॉ पावर पर करना चाहिए या डिजाइन, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू पर। और फिर सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इन्होंने 1 साल बाद फोन 2 निकाला मार्केट में। किसी ने भी इस पे फोकस नहीं किया एंड नथिंग के लिए ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। और इस बार कंपनी मिड रेंज से वैल्यू फ्लैगशिप वाले मार्केट में शिफ्ट कर गई और इसका प्राइस भी बढ़ाकर 45 हजार रुपए हो गया था, जिसमें प्रोसेसर 8+ Gen 1 था, डिस्प्ले एंड डिजाइन भी अपग्रेड हो गया था एंड नथिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से और बेटर हो गया था। बट इसका प्राइस हाई था जिसकी वजह से मार्केट में नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्राइस और कम कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी डील बन गई एंड सेम स्ट्रेटेजी से इन्होंने फोन 2A एंड CMA फोन 1 लॉन्च किया, जो कि बजट फ्रेंडली फोन था। और इसी की वजह से इन्होंने मार्केट में अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली। यहाँ तक सब कुछ अच्छा था, कंपनी ग्रोथ भी कर गई थी, अच्छे रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी की वैल्यू भी मार्केट में बहुत बढ़ गई। और उसके बाद इनकी टर्निंग पॉइंट आती है जब इन्होंने अपना नया सीरीज नथिंग फोन 3 लॉन्च किया, जिसे कंपनी अपनी फर्स्ट ट्रू फ्लैगशिप फोन कहती है। इस फोन की प्राइस ही नहीं इंक्रीज हुई, बल्कि अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए इस फोन का बहुत ही बड़ा जंप था, जहां पर ऑलरेडी सैमसंग एंड एप्पल जैसे फोन का राज चल रहा है। और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि नथिंग तो फ्लैगशिप के सारे डिफिनेशंस को ही चेंज करना चाहता है, क्योंकि फ्लैगशिप के नाम पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर दे रहे हैं, जो कि इतने प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर नहीं है, बल्कि लोग इतने प्राइस में स्नैपड्रैगन 8 एलाइट को प्रेफर करते हैं। प्रोसेसर ही नहीं बल्कि और भी फीचर, जैसे आपको हैवी गेमिंग करना है तो इस फोन का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे फोन हीट हो जाता है। हीट होने के बाद फोन का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। तो इतने प्राइस के अकॉर्डिंग गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस फोन में सही नहीं है। डिस्प्ले ग्लास भी मिड रेंज वाले फोन का ग्लास यूज किया गया है एंड कैमरा सेटअप में तीनों कैमरा इसके 50 मेगापिक्सल के हैं, जो कि ऑन पेपर तो अच्छा है, बट रियल वर्ल्ड कंपैरिजन में इस फोन के कैमरे की क्वालिटी भी 30 हजार वाले फोन के आसपास दिख जाएगी आपको। एंड ये सब कोई छोटे मोटे कंप्रोमाइजेस नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े कंप्रोमाइजेस हैं, जो कि इस प्राइस टैग को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इस फोन में कुछ खराब हो गया तो रिपेयरिंग भी होना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल ये फोन वैल्यू फोन से प्रीमियम डिजाइन फोन बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एप्पल एंड सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड को एक्सक्लूसिवली कम्पीट करना चाहता है। इनको अगर सब कुछ सही से करना था तो जैसे फोन 2 का प्राइस 45 हजार रुपए था, वैसे इस फोन का भी प्राइस इनको 50 से 55 हजार रुपए करना था, लेकिन इनका मोटिव ये था ही नहीं। और मैं अब आपको इनकी सबसे जरूरी बात बताता हूँ प्राइस को लेके। जब फोन का प्राइस इतना हाई होने के कारण मार्केट में फोन नहीं चल पाया, तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, फोन का प्राइस तो कम नहीं होगा, चाहे फोन निकले या ना निकले। और बाद में क्या किया, इन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया 3 दिन के लिए। बीबीडी सेल में इन्होंने अपना प्राइस 80 हजार रुपए से आधा कर दिया, यानी कि 35 से 40 हजार रुपए में इन्होंने फोन देना स्टार्ट कर दिया। 35 हजार में ऑफर दे दिया, अगर आपको फोन लेना है तो 3 दिन के लिए आप फोन ले सकते हो 35 से 40 हजार रुपए में। और ऐसा करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इतने हाई रेट में इनका फोन मार्केट में चल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने बीबीडी सेल में अपना प्राइस कम किया। लेकिन प्राइस कम करने के बाद भी इनको बीबीडी सेल में भी कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। और कोई ये फोन क्यों ही लेगा, क्योंकि अगर 80 हजार रुपए का ये फोन कोई लेगा, उससे अच्छा उनके पास और भी ऑप्शन है, वो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा या आईफोन ना ले ले, क्योंकि इनका सारा फीचर तो 40 से 50 हजार वाले अदर स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं। और नथिंग तो ऑलरेडी यही चाहता है कि लोग चारों तरफ इसके बारे में बात करें, इसके बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, जिससे चारों तरफ लोग इसके बारे में सर्च करेंगे, इसके बारे में देखेंगे और इससे इनकी ब्रांड की विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइनली आपके सवाल का जवाब अब आपको यही मिल जाता है, इसीलिए नथिंग फोन 3 अभी तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फोन 2025 में बन गया है। अब आपको नथिंग किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए।
लिए। मुझे तो नथिंग का कॉन्सेप्ट पसंद है, बट यूजर्स का जो फीडबैक मिल रहा है वो इस ब्रांड के लिए सही नहीं है।